गाड़ी धोआ सभी जाके ले आ जाके जा। अब ऐसे कंडीशन में मेरे पास तीन ऑप्शन होता था। आइए उस तीन ऑप्शन को समझते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देखें कि अभी मेरी मम्मी ने बोला कि जाके तुम दो काम करो। पहला काम कि तुम जाके गाड़ी धो, दूसरा काम ये कि तुम सब्जी लाओ। तो जब मम्मी मुझे बोली कि ये दो काम करो तो मेरे पास तीन टाइप का लॉजिक दिमाग में आया। पहला लॉजिक ये आया, मम्मी या तो मैं गाड़ी धोने जा रहा हूँ या तो मैं सब्जी लाऊंगा, जो और टाइप का ऑपरेटर काम कर रहा है। और दूसरा लॉजिक इस तरह से सेट हो रहा था कि या तो मैं गाड़ी भी धो दूंगा या तो मैं सब्जी भी ले आऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है? यहाँ पे मेरा एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। फिर तीसरा ऑपरेटर मेरा इस तरह से वर्क कर सकता था कि मम्मी मैं ये दोनों में से कोई काम नहीं करूंगा, पर बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ेगा, इस मासूम बच्चे को दोनों काम करना पड़ा। तो आइए इस पूरे कंडीशन को हम लोग अपने लैपटॉप पे समझते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग में इसको यूज करते हैं, इस तीन ऑपरेटर को। आइए, तो क्या हाल बा दोस्तों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक ऑपरेटर। तो लॉजिक ऑपरेटर में पढ़ने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक नोट्स रखा है लॉजिक ऑपरेटर पे। हो सकता है वो आपके बहुत काम आएगा, तो एक बार जाकर उसको चेकआउट करना, शायद बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे आपके लिए वो नोट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉजिक ऑपरेटर में। तो देखो, लॉजिक ऑपरेटर बेसिकली तीन चीज पे वर्क करता है। वो है एंड और नॉट, ठीक है। तो एंड और नॉट को एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है और किस तरह से वो वर्क करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एंड को समझते हैं। तो एंड ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है ये देखना है हम लोग को। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली हम लोग का डिफाइंड होता है इस तरह से। तो एंड ऑपरेटर में देखो क्या होता है कि हम लोग का उसका एक सिंबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको वर्क कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो ये एंड ऑपरेटर वर्क बेसिकली दो कंडीशन के बीच में करता है। एक कंडीशन मानो 1 हो गया और एक कंडीशन मानो 2 हो गया। तो इस कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों का ट्रू होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों ट्रू नहीं होगा तो आगे का कंडीशन वर्क नहीं करेगा। मतलब अगर ये दोनों ट्रू रहेगा तभी आगे हम लोग काम कर पाएंगे। लेकिन अगर मानो कोई एक ऐसा केस हो जाए कि ये वाला मेरा फॉल्स हो गया और ये वाला मेरा ट्रू हो गया, तो मेरा एंड ऑपरेटर इस काम को आगे नहीं होने देगा, क्योंकि यहां पे एक मेरा फॉल्स है, क्योंकि मेरा एक फॉल्स है। तो इस कारण से मेरा ये आगे वर्क नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो गया। जिसमें मेरा ये वाला ऑपरेटर ट्रू हो जाए और ये वाला ऑपरेटर मेरा फॉल्स हो जाए, तो फिर भी मेरा आगे का कंडीशन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉल्स है मेरा। लेकिन एक और कंडीशन हो सकता है कि मानो मेरा दोनों कंडीशन फॉल्स हो, तो भी मेरा आगे का कंडीशन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों फॉल्स हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पे एक बात हम लोग समझ लिए कि हम लोग का यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी जाके मेरा ये वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे एंड ऑपरेटर का बेसिकली बस यही काम है कि आपका जो दोनों कंडीशन हो वो ट्रू होना चाहिए। अब इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के जल्दी से देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर लेते हैं a नाम का, उसके अंदर 21 को स्टोर करते हैं। उसके बाद हम लोग ये करते हैं कि एक b नाम का वेरिएबल बनाते हैं। तो उसके अंदर चेक करने के हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 21 लिखते हैं और साथ में हम एक एंड ऑपरेटर लगाते हैं और बोलते हैं कि मेरा a लेस देन इक्वल टू 23 कर दो, ठीक है। और एक काम करते हैं, फिर एक और हम लोग एंड ऑपरेटर लगाते हैं जिसमें हम बोलते हैं क्या, मेरा a इज नॉट इक्वल टू, मेरा नॉट इक्वल टू है किसके, 34 के, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद इतना पहले इतना चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद अब इसको हम लोग प्रिंटफ करके देख लेते हैं कि आउटपुट मेरा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, रन करके देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ये 1 मेरा किस तरह से है, इसको सही तरह से समझते हैं हम लोग। तो पहला कंडीशन मेरा यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो मेरा a है जो 21 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 21 को हम a में स्टोर किए थे, बिल्कुल सही बात है, ये कंडीशन में सही हुआ। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि मेरा a मतलब 21 वो लेस देन और इक्वल टू 23 के, बिल्कुल सही बात है, ये भी मेरा कंडीशन सही हुआ। फिर तीसरा बात ये बोल रहा है कि मेरा a जो 21 है वो नॉट इक्वल टू है मेरे 34 के। चलिए बिल्कुल सही, ये भी बात आप सही बोले। जब मेरा ये तीन कंडीशन ट्रू 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 होता है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि ट्रू मतलब हम लोग कंप्यूटर में इसको 1 आउटपुट देता है। तो यही 1 मेरा यहाँ पे आउटपुट में दिया है। तो मतलब ये हो गया कि ये कंडीशन मेरा सही है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मानो हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन जोड़ दे और उसमें हम वैल्यू और उसमें हम इसको थोड़ा गलत स्टोर करते हैं, कि हम ये कहते हैं कि मेरा a बराबर बराबर है 33 के, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा चेक एंड ऑपरेटर में यहाँ पे 0 आया है।
ये जीरो आने का कारण क्या है ये समझो। मेरा यहाँ पे ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन सही था, लेकिन यहाँ पे ये वाला कंडीशन क्या बोल रहा है कि 21 इक्वल टू 33 है। बिल्कुल नहीं, भगवान ब्रह्मा भी आके बोल देंगे बेटा ये सही बात है, बोल सकते हैं नहीं ये गलत बात है। तो इस कारण से इतना दूर सही है, लेकिन ये एक लौता गलत होने के कारण, एक लौता ये फॉल्स होने के कारण, मतलब ये जीरो होने के कारण मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे आउटपुट में जीरो आएगा। इस कारण से मेरा ये जीरो हो गया। तो मुझे लगता है ये सिंपल से एंड ऑपरेटर समझ लिए हैं तुरंत में। अब आगे बढ़ते हैं। तो बात आया हम लोग का और ऑपरेटर का। तो और ऑपरेटर बेसिकली हम लोग इंडिकेट करते हैं कुछ इस तरह से। तो ये होता है हम लोग का और ऑपरेटर। अब इसमें किस तरह से कंडीशन वर्क करता है इसको समझते हैं हम लोग। ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन के बीच में वर्क करता है। इसका काम ही होता है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का चेक करना कि दो कंडीशन के बीच में क्या चल रहा है। तो उसी चीज को समझते हुए अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो और ऑपरेटर भी बेसिकली दो कंडीशन पे वर्क करता है। ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि मानो कि मेरा पहला कंडीशन ये हो रहा है कि मेरा दोनों सही है, ट्रू है। तो बिल्कुल अगर आप दोनों सही है तो यहाँ पे ट्रू आपका आउटपुट आएगा। लेकिन एक कंडीशन मानो मेरा कुछ ऐसा हुआ जिसमें बोल रहा होगा कि मेरा एक फॉल्स है भैया और एक हम ट्रू है भैया। तो ठीक है भैया, आप एक ट्रू है ना, बात खत्म। और कहता है कि एक ट्रू हो ना भैया, तुम एक सही हो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, एक हम सही है तो आप बिल्कुल सही है, तो 1 आउटपुट करिएगा, मतलब आप ट्रू चलिएगा। उसके बाद एक कंडीशन ऐसा होगा कि बोलेगा भैया हम यहाँ पे एक गलती हो गया कि हम ट्रू हैं और यहाँ पे हम फॉल्स हो गए। तो ठीक है, आप यहाँ पे आप ट्रू है ना भैया, तो हम आपको ट्रू की तरह देखेंगे। तो ठीक है, ट्रू की तरह देख रहे हैं भैया, तो अब अगला कंडीशन ये होगा कि भैया कि हम दोनों फॉल्स हो गए। तो अगर आप दोनों फॉल्स है भैया तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपका आउटपुट मेरा फॉल्स ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सा केस ये हो गया हम लोग का, इस और ऑपरेटर में कम से कम एक को ट्रू होना जरूरी है। कोई एक को ट्रू होना जरूरी है, तब ये वर्क कर लेता है। ठीक है, हम ये समझ लिए। और इसी चीज पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना के हम लोग देख लेते वो किस तरह से वर्क कर रहा है, और बाकी खेल खलास इसका भी। तो मानो फिर से हम लोग एक इंट लेते हैं ए, उसके अंदर फिर से 21 को स्टोर करते हैं। तो हम लोग एक और वेरिएबल लेते हैं बी, और उसके अंदर एक काम करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं हम लोग का और ऑपरेटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक काम करो, मेरा a इक्वल टू 21 कर दो। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद और ऑपरेटर लगाओ। फिर यहाँ पे मेरा a को मेरा लेस देन इक्वल टू करो, कुछ भी लेस देन इक्वल टू 45 से कर दो। ठीक है, 45 से आपका ये छोटा ही है, सही है। फिर उसके बाद हम लोग का एक काम करो, a को लो और a को नॉट इक्वल टू कर दो, नॉट इक्वल टू कर दो 21 ही से। तुम 21 ही से दिखा दो कि वो बराबर नहीं है। ठीक है, ये भी कंडीशन समझ गए। तो अब इतना को हम पहले रन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो 20 हम लोग इसका आउटपुट ले लेते हैं कि ये सही है कि गलत है, देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग चेक करते हैं अपने और ऑपरेटर को। तो यहाँ पे वैल्यू मेरा 1 आया। क्यों 1 आया अब इसको समझते हैं। तो इस बी में क्या बोल रहा है कि मेरा a इक्वल टू है 21 के। बिल्कुल सही बात है, मेरा आपका a 21 के इक्वल टू हम यहाँ पे किए थे। फिर दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है मेरा 21 छोटा है या बराबर हो सकता है 45 के। बिल्कुल सही बात है, आपका छोटा है। फिर तीसरा बात ये बोल रहा है कि मैं 21 बराबर नहीं है 21 के। नहीं, यहाँ पे आप गलत हो गए। लेकिन और ऑपरेटर ये बोलता है कि किसी एक भी कंडीशन में अगर आपका ट्रू चल रहा है, किसी एक भी कंडीशन में आप ट्रू चल रहा है, यहाँ ट्रूथ है, यहाँ ट्रूथ है, तो आप और ऑपरेटर से उसको दिखा सकते हैं कि ये आगे सही चल रहा है। लेकिन अगर एक ऐसा केस हो जाए कि जिसमें हम लोग को पता चले कि सबका सब गलत है, तो वहां पे हम लोग को फॉल्स दिखा देगा, वहां पे हम लोग को आउटपुट 0 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देख रहे थे, एक काम करते हैं कि कुछ हम चेंजेस कर देते हैं इसी में। यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं नॉट इक्वल टू 21, और फिर यहाँ पे हम कर देते हैं लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिए इसको। और यहाँ पे हम एक कोई यहाँ पे एक काम करते हैं हम a इक्वल टू, और यहाँ पे एक काम करते हैं इक्वल टू हम लोग कर देते हैं 44। ठीक है, अब ये कर दी। अब इसको हम देखते हैं रन करके क्या आता है। देख सकते हैं 0 आया। ये 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या बोल रहा है कि 21 नॉट इक्वल टू 21 है। पहला कंडीशन में ये बोल रहा है, तो ये गलत बात है, ये फॉल्स हो गया मेरा। फिर दूसरा ये बोल रहा है कि मैं 21 बड़ा है या इक्वल टू है 45 की, ये भी गलत बात हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। तो तीसरा ये बात बोल रहा है कि मैं 21 इक्वल टू 45 के। नहीं भैया, यहाँ पे भी आप गलत हो गए, तो फॉल्स हो गए। तो यहाँ पे तीनों का तीनों केस मेरा फॉल्स हो रहा है। उसके कारण
मेरा यहाँ पे टोटल आउटपुट 0 आ गया। मतलब यहाँ पे आपका टोटल और ऑपरेटर बता रहा है कि आप पूरा फॉल्स चल रहे हैं, कोई एक भी कंडीशन आपका सही नहीं है, ये बता रहा है। तो यहाँ पे और ऑपरेटर खत्म। अब हम लोग नॉट ऑपरेटर पे। तो नॉट ऑपरेटर हम लोग कुछ इस तरह से वर्क करता है कि जैसे वो अक्षय कुमार का एक सीन नहीं था ऐसे करके, ये हम लोग का ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है। ये नॉट ऑपरेटर का काम है। मतलब ये पूरा कंडीशन को चेंज कर सकता है, इसमें इतना दम है। और इसको हम लोग इंडिकेट किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। तो इसको इंडिकेट करने के लिए बस सिंपल से हम लोग ये लगा दिए, ये हम लोग का हो गया नॉट ऑपरेटर। तो ये हम लोग का हो गया नॉट ऑपरेटर। तो देखो ये नॉट ऑपरेटर को यूज किस तरह से करते हैं, ये समझो कि देखो इसका यही काम है कि ये हम लोग को ट्रू को कर देगा फॉल्स और फॉल्स को कर देगा ट्रू। उसका बस यही काम है। मानो हम लिख रहे हैं कि नॉट ए इक्वल टू 21 और उससे पहले हम लोग ए को 21 डिक्लेयर कर चुके थे। क्या होगा कि इसका आउटपुट मेरा 0 आएगा, मतलब ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है नॉट ऑपरेटर कि हम आपको ट्रू को फॉल्स दिखाएंगे। तो ये कंडीशन में ट्रू था, लेकिन नॉट ऑपरेटर लगने के कारण ये हम लोग का चेंज हो गया फॉल्स में। तो ऐसा ये काम करता है। बस इसका ऐसा ही कुछ काम है और कुछ ज्यादा है ही नहीं इसमें। कहानी खत्म। अब आगे हम लोग इसका प्रोग्राम एक बना के देख लेते हैं छोटा सा क्या होता है जल्दी से। तो मानो हम यहाँ पे एक इंट लेते हैं और फिर से a इक्वल टू 21 कर दिए, ठीक है। और फिर हम लोग एक b नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर नॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं। ऐसे इसको हम लोग करते हैं और b का आउटपुट ले लेते हैं, क्या होगा। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा आउटपुट हो गया 0। ये 0 आने का कारण ये है कि मेरा यहाँ पे पहले ये ट्रू था, a इक्वल टू 21 हम यहाँ पे कर चुके थे कि a के अंदर 21 को स्टोर, लेकिन उसके आगे नॉट लग गया, उसके कारण ये हम लोग आउटपुट में फॉल्स दिखा देगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग वाइस वर्सा कर देते हैं कि मतलब हम लोग अब नॉट ऑपरेटर में हम लोग फॉल्स रखेंगे तो ये हमको आउटपुट में ट्रू देगा। चेक कर लेते हैं, देख लो। तो मेरा यहाँ पे ये आ रहा है कि चेक नॉट ऑपरेटर में 1 आ रहा है। क्यों 1 आ रहा है? क्योंकि हम जैसा बोले थे कि अगर फॉल्स में हम लोग नॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे तो ट्रू होगा। तो यहाँ पे तो बात फॉल्स ना हो रहा है कि मेरा a इक्वल टू बोल रहा है कि 21 ना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो आप ये बता रहे नंबर, तो ये फॉल्स हो गया। लेकिन उसके आगे हम लोग नॉट ऑपरेटर लगा दिए तो उसके कारण ये फॉल्स भी ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कहानी खत्म लॉजिक ऑपरेटर का। तो इस वीडियो के बाद आपको एक छोटा छोटा सिंपल सा क्वेश्चन देंगे हम लोग। अब उसको जाके एक बार ट्राई करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा उस क्वेश्चन को बनाने का, और उसको कमेंट करके बताओ कि उसका आंसर क्या है। जरूरी है उसका आंसर जाना, तो वो भी बताओ। अगर गलत होगा तो मैं सही कर दूंगा। और इसके बाद और अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग के शायद काम आ जाएगा। छोटा सा बस कॉन्सेप्ट है, लेकिन नोट्स आपके लिए हमने रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और इतना दिन तक सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू, इतना प्यार दिखाने के लिए दिल से थैंक यू। और इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। बाकी हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, इसमें कोई कमी नहीं रहेगा। और एक एक वीडियो को मेरा कोशिश रहेगा कि इतने अच्छे से समझाऊं कि आपको लगना चाहिए कुछ सीख के गए हैं, और उसके कारण कुछ कमी नहीं लगेगा। अब थैंक यू सो मच।